हेलो एवरीवन, दिस इज पीडी विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही अपना जो कल टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइम एंड टेंस, वो डिस्कस करूंगा। टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस में हम इतना डिस्कस कर चुके थे कि कितने टेंस होते हैं और उनके कितने सब पार्ट होते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो मेन प्राइम फोकस होगा वो प्राइम फोकस होगा केवल और केवल, तो हमारा प्राइम फोकस होगा आज सिंपल प्रेजेंट के से संबंधित रूल को समझने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है बेसिकली वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है। सिंपल प्रेजेंट ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है, उसी का सेम नाम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम समझेंगे इससे संबंधित रूल्स को और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। यही रूल्स जो होते हैं यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में, चाहे एकेडमिक हो और या फिर चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, यही पूछे जाते हैं, ठीक है। वो आपको कोई नहीं पूछेगा कि चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताओ, हेल्पिंग वर्ब बताओ। हेल्पिंग वर्ब से संबंधित रू आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पर पूछेगा कोई नहीं आपसे, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक तो सबको आना ही चाहिए। तो वो बेसिक हम पहले पढ़ते हैं, जो टेंस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, वो बेसिक होता है। टाइम एंड टेंस इज एन एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट से संबंधित रूल्स क्या क्या होते हैं। कुछ चीज़ें सिंपल प्रेजेंट के बारे में जनरल है, वो समझनी ज़रूरी है। जैसे जो जनरल है वो ये है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू और डज होता है, ठीक है। डू डज का प्रयोग करते हैं हम एज ए हेल्पिंग वर्ब, इसका सहायक क्रिया के रूप में हम डू डज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। अब अगर बात करें हम, ठीक है, कि और क्या क्या होता है, तो इसमें एक चीज़ और होती है। जैसे इसमें V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि V5 क्या है, तो मैं आपको V5 बता देता हूँ। V1 में जब हम यस या ES जोड़ते हैं तो वो V5 बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कम है और मैंने इसमें एस जोड़ दिया तो ये कम्स हो गया आपका V5, यही होता है। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होती हैं और इससे संबंधित रूल्स हम पढ़ेंगे कि कब प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहला रूल है। तो पहला रूल है जो हमारा वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। पहला रूल हमारा कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हम हैबिचुअल एक्शन में करते हैं, हैबिचुअल एक्शन में करते हैं। हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, या रिपीटेड एक्शन हो, रिपीटेड एक्शन हो, या रेगुलर होने वाली कोई एक्शन हो, ठीक है, रेगुलर एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर रिपीटेड एक्शन हो, या फिर रेगुलर एक्शन हो। तो अगर ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट में, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का रूल लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, कि रमा इज गोइंग मार्केट टुडे। मार्केट टुडे नहीं, एवरीडे, ठीक। एक मिनट, मार्केट एवरीडे, ठीक। रमा इज गोइंग मार्केट एवरीडे। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है एवरीडे, ये बेसिकली टाइम को दिखाने वाला एक एडवर्ब है। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, एडवर्ब है। और इसी एडवर्ब की वजह से यहाँ पर जो इज गोइंग लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म बन ही नहीं सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एवरीडे इज एन एडवर्ब एंड इट इज यूज्ड टू शो द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एवरीडे होने की वजह से हमें इस पूरे सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, रमा गोइंग की जगह गोज करना पड़ेगा, रमा गोज टू मार्केट, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे एवरीडे, ठीक। ये सही है। तो ऐसे ही आपको क्या है ना, यहाँ पर देखो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की वजह से तो है ही, दूसरा
यहाँ पर उसकी रिपीटेड एक्शन को बता रहा है। ये रिपीटेड एक्शन का मतलब क्या है, ये जो एवरीडे है ये रिपीटेड एक्शन को बता रहा है। रिपीटेड एक्शन का मतलब जो आज हुआ, कल भी हुआ था और आगे भी होगा। मतलब रमा प्रतिदिन उस मार्केट जाती, इसका मतलब कल भी गई थी, आज भी जाएगी और कल भी जाएगी, आज भी गई और कल भी जाएगी। यानी रिपीटेड एक्शन हुआ, वो डे बाय डे रिपीट हो रहा है। हैबिचुअल एक्शन कैसे होते हैं? हैबिचुअल एक्शन ऐसे होते हैं जैसे आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तो रिपीटेड एक्शन है, साथ ही साथ यहाँ पर मेरे द्वारा कोई काम नियमित तौर पर किया जा रहा है, यानी ये मेरी हैबिट है कि मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। दूसरा, सी गोज टू पार्क एवरीडे, ये उसकी भी हैबिट है कि वो भी प्रतिदिन पार्क जाती है। तो हैबिचुअल जितने भी हैं और जितने रिपीटेड एक्शन हैं या रेगुलर होने वाले एक्शन हैं, ऐसे सभी वर्ब को हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ का मतलब है कहने का कि अगर हम कंटिन्यूअस के कंपैरिजन में देखें तो कंटिन्यूअस नहीं बनता है उनका। ऐसा नहीं कि पास्ट नहीं बनेगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट बनेगा, नहीं, कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट और इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस टेंस के कंपैरिजन में देखें तो हम इनका केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट ही बना सकते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है, ठीक है, कि कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एवरीडे बताया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ। आप ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं जो केवल सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स हैं, ठीक है। वर्ड्स मीन्स यहाँ पर एडवर्ब्स ही है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर डेली, ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, वंस इन अ वीक, वंस अ वीक यानी हफ्ते में एक बार, ट्वाइस अ वीक यानी हफ्ते में दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार होता है। या फिर ऑफन आ जाए, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। या फिर आ जाए आपका ऑलवेज, या फिर आ जाए नेवर, या आ जाए समटाइम्स, ठीक। इसके अलावा रेयरली आ जाए, हार्डली आ जाए, ठीक, स्केर्सली आ जाए, ये सभी जो एडवर्ब्स होते हैं इनका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ये सभी एडवर्ब्स आपको बहुत अच्छे से लिख लेने हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज और आती है, जैसे सेल्डम हो गया, उसके अलावा यूजली हो गया, या फिर एक और एडवर्ब्स होता है जो जनरली होता है, ये भी। इन सब का प्रयोग हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। इस चीज को आपको नोट कर लेना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, आई नेवर गो टू सिनेमा, मैं कभी सिनेमा नहीं जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई जो है वो आपका क्या है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन है, और सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में बी वन का प्रयोग करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो नेवर की वजह से बना है, ठीक। आई बात समझ में? नेवर भी टाइम एक्सप्रेसिंग है, कभी नहीं। दूसरा, सी ऑलवेज, जस्ट अ मिनट, सी ऑलवेज चीट्स मी, वह मुझे हमेशा धोखा देती है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये आप ध्यान दीजिए इस पे, ऑलवेज पे। ऑलवेज और नेवर जो होते हैं वो पहले सब्जेक्ट आएगा
और उसके बाद में क्या होगा कि इधर कोई आपको वर्ब मिलेगा और इस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले लगता है। जैसे यहाँ पर देखो ध्यान से, सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा, इसके बीच में ऑलवेज और नेवर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा वहाँ पर भी आसानी से, पर यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ऑलवेज आ गया या नेवर आ गया, ऐसे जो आते हैं उनकी वजह से यहाँ पर मैंने बी वन का प्रयोग किया, यहाँ बी5 का प्रयोग किया। V1 V5 इन दोनों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। इस चीज़ को आपको आसानी से समझ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कुछ रूल को, कुछ एग्जांपल्स को। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे सी, ओ चाची, जैसे वी सेल्डम गो टू पार्क। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे कि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, तो आपके जितने भी होते हैं, जैसे आपका एक तो नेवर है, ठीक है, ये तो नेगेटिव शो करता है, लेकिन इसके अलावा हार्डली हो गया आपका, और एक मिनट, हार्डली हो गया, और आपका ये नाम रेयरली हो गया, ये सब के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होता है। नेगेटिव का कहने का मतलब है कि इनका प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में नहीं करते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ही हार्डली गोज टू कॉलेज, वह मुश्किल से ही कॉलेज जाता है, इसका मतलब वह कॉलेज नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव का सेंस देता है, इतना ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं, कुछ रूल और लिख लेते हैं। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, जैसे बोलते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब ये जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें अब मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर राइजेस क्यों हुआ है? कोई बता सकता है तो बताएं जरूर कमेंट में, मैं आपको फिर भी पहले ही बता देता हूँ। रूल क्या कहता है, रूल लिख लीजिएगा कॉपी में। रूल कहता है, ठीक है, कि अगर जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस होंगे, ध्यान से लिखना, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंस वो सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने देख लिया द सनराइजेज इन द ईस्ट। दूसरा मैं बताता हूँ एक एग्जाम्पल आपको अपनी तरफ से, द अर्थ रिवॉल्व्ड राउंड द सन। ठीक, यहाँ पर ये जो रिवॉल्व जो हुआ है, ये भी सेम इसी रूल के तहत हुआ है। रिवॉल्व मतलब घूमना होता है, चक्कर लगाना होता है, और यहाँ पर जो ई एस इसमें लगा है, यस लगा हुआ है, वो इसी रूल के अंडर लगा हुआ है कि ये सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, प्रोवर्ब्स का प्रयोग भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं। जैसे बार्किंग डॉग्स, आपने सुना होगा ना, वो भौंकने वाले कुत्ते काटते कम है, तो यहाँ पर उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बार्किंग, जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज पेन। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ठीक, भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, सेल्डम यानी कभी कभार ही काटते, यानी कि मतलब कभी नहीं काटते, नेगेटिव सेंस देता है सेल्डम भी। ठीक है, तो ये भी क्या एक कहावत है, और इस कहावत का सीधा सा सीधा ट्रांसलेशन किस रूल के तहत किया गया है, वो सिंपल प्रेजेंट है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 4 से 5 रूल मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। कल और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दूंगा, कुछ आपको ट्रांसलेशन या कुछ आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित। तो एक चीज़ और, इसका हम थोड़ा सा एक बार वो समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगता है, और फिर आपके बाद में B1 या B5 लगता है, ये अफर्मेटिव है, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका किसका है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव का है। ठीक है,
और जो आपका नेगेटिव का या इंट्रोगेटिव का होता है उसका भी दोनों का मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद में या तो डू लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या तो डज लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे नॉट लगाएंगे, और फिर नॉट के साथ में B1, डू डज के साथ में B1, फिर प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका निगेटिव का हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के दो आपके बनते हैं। इंट्रोगेटिव में पहला जो आपका बनेगा वो बनेगा डू यानी यस या यस वाला। ठीक है, यस या नो टाइप का, सॉरी, या डू डज के बाद में आपको कोई सब्जेक्ट लगाना है। इसी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले हम डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आपको B1 का प्रयोग करना है, फिर B1 के बाद में आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेना है, क्वेश्चन मार्क तो जीवन में कभी नहीं भूलना है। साथ ही साथ आपको दूसरे वाले में WH का प्रयोग पहले करना है, बाकी ये जो पूरा ऊपर आपने लिखा है मटेरियल सेम ऐसे यहाँ पर कॉपी कर देना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी बने, इसलिए वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे बताएं कि और भी आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तब तक